निर्माण करेगा, उसके लिए भगवान के पास विधान है। मेरे घाट पर करी रही हाथा, कटी है तास तास करना भगवान कहते जो मेरे भक्त को दुखी करेगा, कटी है तास ताई कर माथा। ऐसा कारवा ने कहा तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई अग्र अवधि हूँ नहीं बाला, करम योद्ध भारत में। अरे हम सुई की नोक के बराबर भी कोई दान नहीं देने वाले, तुम 5 गांव की बात करते हो। तो इतनी बात के चक्कर में पूरा महाभारत हुआ महाराज। कुरुक्षेत्र की पृथ्वी लाल हो गई। आज भी कुरुक्षेत्र में आप जाइए, जमीन खोदिए तो लाल मिट्टी निकलती है, इतना युद्ध हुआ। कितनी सेना थी, सारी सेना का नाश हुआ, 100 कौरव भी नष्ट हो गए। लेकिन पांडवों के पास मालूम क्या था, कौन शास्त्र था? पांडवों के पास और कुछ नहीं था। लेकिन पांडव आज भी, धर्मराज आज भी शासन चला रहे। पांडवों की विजय हुई, इसलिए हुई कि पांडव के पास और तो कुछ पांडवों के पास था ही नहीं, सिर्फ बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया थे। और जिसकी रक्षा भगवान करता हो, उसे संसार में महाराज कोई कष्ट क्या देगा और कोई अपना शासन क्या चलाएगा। पांडवों की रक्षा भगवान करते थे और पांडवों ने भगवान को ही मांगा था। कौरवों ने कहा अपनी सेना हमें दे दो, आपकी नारायणी सेना है। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, हमें सेना नहीं चाहिए, हमें आप मिल जाओ, हमारा कल्याण हो जाएगा। युद्ध चलता रहा। ये युद्ध के ही समय की गाथा है। दुर्योधन के शरीर में 84 घाव हो चुके थे और 99 भाइयों का मरण हो चुका था। शरीर में 84 घाव थे, 99 भाइयों का मरण हो चुका था। वो भी उसके शीश के ऊपर बोझा रखा था, 99 भाइयों के मरने का। अकेला दुर्योधन बचा था। खून की नदियां बह रही थी, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था कौन वीर है, कौन मेरा बेटा है, कौन कहां से आया है। दुर्योधन उस नदी में, खून की नदी में बह रहा था। लाशें उतरा रही थी। ऐसा घोर युद्ध उस समय हुआ कि रुंडन पर रुंड लगे, रक्तन के कुंड भरे। रुंडन पर रुंड लगे, रक्तन के कुंड